प्रथम ही मैं कही स्यो चरित, बुझा मरमु तुम्हार। प्रथम ही मैं कही स्यो चरित, बुझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हे रामा रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनो मुनिया जो समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमेरी गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, रामु सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर न चावहि बानी। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद जाता सुगुन गाथा। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद सुगुन गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासो, सदा जहाँ शिव निवासो। सदा जहाँ शिव निवासो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलन से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं, सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया जा सकता है, नचाया करते हैं। श्री रामचंद्र जी नचाते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। अब मैं चलिए यहाँ से सुनाती हूँ। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। हे रामा सेव
ही शिव सुख कन। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं कैलाश पर्वत पर रह के। यहाँ कैलाश पर्वत की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हो नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गया, तरो बिलो की उर अति सुख भया। निज कर डासी नगरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधर मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। आननु शरद चंद छबिहारी। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके मन में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ में बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। मुनि के समान मतलब वस्त्र धारण किए थे, वल्कल कहा जाता है। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिल गए, लाल कमल के समान थे। उनके मतलब चरण जो थे एकदम लाल कमल के समान खिले हुए थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे, आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हर लेने वाला था, उनको भी फीका कर देने वाला था। और जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिल विशाल। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। हे रामा
सोहबाल बिधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी बहुत ही अच्छी लगती थी, उनके सिर पे बहुत ही शोभायमान लग रही हैं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था, गला नीला था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भलव सरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया दरुअति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित भी तुम्हारी। चररु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। कामदेव के शत्रु शिव जी का वहां बैठे थे, ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिए। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती थी। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला शिव धाम गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरु नाम। हे रामा, प्रणत कलप तरु नाम। कहती है, हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानी सत्य मोहि
ही निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी, कहीं बाराम कहू ब्रह्मणादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनग राति। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनग राति। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कियज अगुन अलख गति कोई। कियज अगुन अलख गति कोई। कहती हैं मैया जी की, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जय श्री राम। हर हर महादेव। गौरा पार्वती की जय हो। आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। आप सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, और जो भी त्रुटियां हो मेरे इस कथन में, राम जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, और आप सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।